कहते हैं एक बेटी के लिए इस दुनिया में उसके सबसे बड़े हीरो उसके पापा होते हैं। बेटी अपने पिता को इतना प्यार करती है कि उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। ऐसा ही रिश्ता है बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का था। जी हाँ, अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर चर्चाओं में आने वाली रोहिणी इन दिनों बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में है। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी शाक्य और आज हम आपको रोहिणी आचार्य की जिंदगी से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं से रूबरू कराते हैं। इसको नीचे कीजिए। 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। लालू की दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य मैदान में है। रोहिणी आचार्य, देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवार चमक कीजिए। आज तक कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते ये तो भागलपुर जा रहे हैं सर। रोहिणी कैसी है? दरअसल सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद जब लालू यादव को होश आया तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही थे। आपको बताते चलें कि अपने पिता को अपनी किडनी देकर उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए रोहिणी ने अपना जीवन दांव पर लगाने में ज़रा भी देर नहीं की थी। जानकारी देते चले कि सिंगापुर में अपने पिता को किडनी देने से पहले भी रोहिणी सोशल मीडिया पर लगातार भावुक पोस्ट करती रहती थी। यही वो दौर था जब सोशल मीडिया पर बाप बेटी को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी थी। इधर जैसे ही रोहिणी को पता चला कि पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के लिए वो डोनर बन सकती हैं, रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ बचपन की एक तस्वीर साझा करते हुए रोहिणी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई हूँ। आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूँ। रोहिणी ने यह भी लिखा कि धरती पर माँ बाप ही भगवान होते हैं और इनकी पूजा सेवा करना हर बच्चे का फ़र्ज़ है। पिता को किडनी देने के फैसले पर रोहिणी ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि मेरा तो मानना है कि ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूँ। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोहिणी आचार्य के इस फैसले पर बहुत से लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की थी। इसमें नेता भी पीछे नहीं थे और ना ही राजनीतिक विरोधी। यहाँ तक कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिणी के इस फैसले पर लिखा था कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाले पीढ़ियों के लिए। इतना ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत और हालचाल जानने के लिए तेजस्वी यादव को फ़ोन भी किया। तो देखा आपने कि किस तरह से रोहिणी ने अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी का क्या होगा। यही वजह रही कि सियासी धुर विरोधियों ने भी रोहिणी आचार्य को जज्बे की तारीफ की। चलिए अब आपको रोहिणी के बचपन के किस्सों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि यादव परिवार से होने के बावजूद भी लालू की बेटी रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य कैसे पड़ा।
रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में से दूसरी संतान है। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती है। रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। उनके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ। लालू की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी राजलक्ष्मी है। यानी बेटे के जन्म से पहले लालू को 6 बेटियां हुईं और बेटे से जन्म के बाद 1 बेटी। इनमें से 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1989 को पटना में हुआ था। कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि रोहिणी शायद शादी के बाद रोहिणी आचार्य बनी है, मगर असल में ऐसा नहीं है। आपको बताते चलें कि पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी ने मेडिकल क्षेत्र को करियर के रूप में चुना था। रोहिणी ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज से MBBS भी किया है। हालांकि उन्होंने कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही IT सेक्टर में नौकरी करते हैं। लालू प्रसाद परिवार के एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि समरेश सिंह ने सिंगापुर से MBA की पढ़ाई भी की है और उसी दौरान उनको सिंगापुर में ही नौकरी भी मिल गई थी। समरेश सिंह के परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वहीं MBBS की डिग्री लेने के बाद भी रोहिणी आचार्य ने कभी डॉक्टरी नहीं की। इसकी एक वजह यह भी कही जा सकती है कि रोहिणी की शादी MBBS की पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। शादी के बाद रोहिणी सिंगापुर में अपने पति के साथ रहने लगी। रोहिणी और समरेश सिंह की एक बेटी और 2 बेटे हैं। अपने परिवार के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने वाली रोहिणी को हमेशा ही सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव देखा गया है। फिलहाल पिता को किडनी देने के फैसले पर रोहिणी को पूरे परिवार का साथ मिला है। अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि रोहिणी को सारण सीट से जनता का कितना समर्थन चुनाव में मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में लालू यादव को किडनी देकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने वाली रोहिणी आचार्य को लेकर माहौल तो बनता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी के रोड शो में जिस तरह से भी नजर आ रही थी। खैर, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।